टन टन। डेविस बजाता हो, फोकस में आना चाहिए। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई और उनका पति चुपके से उनका परित्याग करने को सोच रहा था, परंतु वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो,
एक कुमारी गर्भवती होगी और प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रीज की जय। आइए आज हम विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद दें इस दिन, इस समय के लिए, संध्या वेला के लिए, जब हम सभी एकत्र होकर बड़े दिन क्रिसमस का मुबारकबाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए हम डैनियल, मैनी, डेविस दोनों के यहाँ उपस्थित हैं। आज विशेष रूप से धन्यवाद दें ईश्वर को, उन्होंने हम सबों को यहाँ पर लाया है। ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं इस परिवार को। और जैसे अभी हम लोगों ने सुना, इमानुएल अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। यही विशेषता है इस बड़े दिन और क्रिसमस त्योहार का, जिस समय ईश्वर स्वयं एक असहाय बालक के रूप में हम सबों के हृदय में, हम सबों के परिवार में आते हैं। यही हमारा विश्वास है और इसी के माध्यम से हम अपना जीवन, जीवन संचालित करते हैं। आज हम लोग के लिए विशेष रूप से खुशी का दिन है। जो डेविस जानते हैं, बाहर रहते हैं और इसी के लिए अपने परिवार के साथ आए हैं। सकुशल ने वापस लाया है परिवार के साथ। और हम सभी उनके भावी जीवन आप सभी जानते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। विशेष रूप से परिवार को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि जैसे उन्होंने स्वयं कहा है वे हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। इस परिवार का मार्गदर्शन संचालन करते हुए शीर्ष के रूप में हमें आगे बढ़ने की शक्ति और प्रेरणा देती है। आइए आज हम इस परिवार के प्रत्येक जन्म को समर्पित करें। उनके जितने भी नाते, रिश्तेदार, भाई बहन जो भी हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अपने छत्र छाया में रखे, स्वस्थ रखे और इनके जीवन में आनंद और खुशी कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। आइए हम लोग माता मरियम की मध्यस्थता स्वीकार करते हुए इस परिवार के संरक्षा के रूप में इन्हें अपने आदर्श ख्रिस्त या आदर्श परिवार के रूप में इन्हें स्थापित करें और उनका मार्गदर्शन करें, उनकी रक्षा करें। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी अंतकाल तक सा रहेगी। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। Dashing through the snow in a One bus open sledge, over the fields we go, laughing all the way. as the hope tells me, making spirits bright. What our angels to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells,
Christmas. Happy Christmas, sister. Thank you. Happy Christmas, sister. Thank you. Happy Christmas.
जाओ आगे इधर जगह है आ जाओ डिंग मिट्टू मिट्टू आ जाओ मिला रहे सुनेंगे। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही पवित्र आत्मा से मरियम गर्भवती हुई। उनका पति यूसुफ चुपके से उनका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने पापों को वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का सुसमाचार है। संस्कृत में एक श्लोक है, एकम सत्यम बहुधा वदन्ति। ना तेरे को पता होगा, एकम सत्यम बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है, उसके जानने के रास्ते क्या है, अलग अलग है। और बहुत शास्त्रों में हमने अवतारा की बात सुनी है ना, गीता में विशेष करके उसमें लिखा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, उस पाप का विनाश करने के लिए ईश्वर न किसी रूप में ना कोई अवतार लेकर के और उस पाप का क्या करता है, विनाश करता है। तो आज जब हम क्रिसमस की खुशी बांटने के लिए इस परिवार में आए हैं, हम इसी संदेश को लेकर के आए हैं कि ईश्वर एक मनुष्य का रूप धारण किया पाप का विनाश करने के लिए।
उस सत्य, एक सत्य को अलग अलग रास्ते से जाने के लिए और उस सत्य को पहचान करके उस सत्य को पाने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए उस ईश्वर ने इस धरती पर जन्म लिया। प्रश्न ये है कि क्या हम उस सत्य को पहचानने का प्रयास करते हैं? क्या वह मानवता हमारे अंदर है जो हम उस सत्य को पहचान करके उसको अपना एक मार्ग बना करके उस पर चलने का प्रयास करते हैं? क्योंकि हर धर्म में ना, केवल हमारे क्रिश्चियनिटी में नहीं, हर धर्म में ना परम सद्भाव का पाठ बनाता है। तो उस परम सद्भाव के पाठ को हम अपने जीवन में कायम रखने का प्रयास करते हैं। शायद सबसे बड़ा धर्म यही है ना। धर्म का अर्थ क्या है? किसी को पता है धर्म का अर्थ क्या है? जिसको हम धारण करें ना। धर्म ही तो धारण है, जिस चीज को हम धारण करते हैं वही हमारे लिए धर्म बन जाता है। अगर हम सत्य के पथ पर चलने का प्रयास करते हैं, सत्य को धारण करते हैं, तो सत्य हमारे लिए एक धर्म बन जाता है। और वो सत्य हमें, जो हम एक स्वर्ग की ओर कहें या वैकुंठ कहें या अन्य शब्द विशेष धर्मों में दिया गया, हम उसको पाने का प्रयास करते हैं, हम उस सत्य के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ईसा मसीह का जन्म भी उस सत्य की ओर अग्रसर करने का एक संदेश है। जब धरती पर पाप बढ़ गया तो उस पाप को विनाश करने के लिए उन्होंने एक मानव का रूप धारण करके और पाप पर विजय प्राप्त की, और उसे विजय के त्योहार को हम हर एक परिवार में बांटने का प्रयास करते हैं। वह है शांति का संदेश। हर एक व्यक्ति आज से शांति की खोज में इधर उधर भटक रहा है, और उस शांति को हम अपने जीवन में पहचानने की जरूरत है। हम कैसे एक शांति के संदेश वाहक बन सकते हैं ना। क्योंकि धर्म यही सिखाता है कि हमें शांति को प्राप्त करके उसका एक संदेश वाहक बनना है। तो शांति के संदेश को हर एक जन जन तक फैलाने का प्रयास करना है। तो हम विशेष रूप से इस क्रिसमस के अवसर पे शांति का संदेश, प्रेम का संदेश और खुशी का संदेश इस परिवार के हर एक सदस्य को हम देते हैं, और क्रिसमस का मुबारकबाद देते हैं, और इस परिवार के सुख और शांति की कामना करते हैं। ईश्वर की छत्र छाया इस परिवार पर रहे। ईश्वर अपने स्वर्गदूतों का पहरा इस परिवार के चारों तरफ लगाए, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व इस परिवार के ऊपर हावी न होने पाए। हम इस कामना के साथ प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम इस परिवार को मामूली करें। हम जानते हैं कि परिवार की माता को परिवार की जरूरतों की चिंता होती है, और हम प्रार्थना करें कि मां मरियम इस परिवार की हर जरूरत को पूरा करें। इस परिवार के हर एक सदस्य को अपने छत्र छाया में रखे। प्रणाम मरियम, तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे बाद में थी अब अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। Dashing through the snow, In a most open stage, o'er the fields we go, laughing all the way. There's some bobtail ring, making spirits bright. What fun is this to ride and sing a sleighing song tonight? Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all
क्रिसमस। एक्चुअली गाना गाने वाले